बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड चेंज है। मैं एक नेचुरल एटमॉस्फेयर में एक नेचुरल कह लें कि एक नेचुरल सीनरी में मैं आप लोगों के साथ मुखातब हूँ। तो आज हम लोग फ़र्स्ट ईयर इंग्लिश बुक 1 उसका चैप्टर नंबर 4 उसका पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इसकी थोड़ी बहुत स्टोरी ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसमें हमें क्या सबक मिलता है। थैंक यू मैम जो है ये लिखा हुआ है, लैंगस्टन ह्यूज़ ने लिखा है ये। और इसमें हमें बताया जाता है कि एक ख़ातून जो कि होटल ब्यूटी शॉप के अंदर काम करती है, एक लड़का 14-15 साल का वो उसका पर्स छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वो पर्स छीनने की कोशिश में गिरता है और वो ख़ातून उसको कह लें कि किक मार के उठाती है और उसको झंझोड़ती है अच्छा खासा। तो फिर उसको अपने साथ अपनी बगल में लेके इस तरह से वो चलना शुरू कर देती है और फिर वो उसको अपने घर लेके जाती है। जब घर लेके जाती है तो बच्चा ये लड़का वो ये ख्याल कर रहा होता है कि शायद वो ख़ातून उसे सज़ा देगी, वो उसको मारेगी, उसको पुलिस को दे देगी, लेकिन इसके बरक्स ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो ख़ातून जो है वो उससे बड़ा अच्छा ट्रीट करती है, वो ख़ातून उससे बड़ा प्यार से सलूक करती है और वो उससे पूछती है कि तुम ये $10 तुम्हें क्यों चाहिए, तुम्हें सॉरी तुम क्यों छीन रहे थे पर्स मेरा। तो वो कहता है कि मुझे $10 चाहिए थे, मैंने ब्लू सूट शूज़ ख़रीदने थे। तो वो कहती है कि तुम्हें इनको चुराने की ज़रूरत नहीं थी, तुम मुझसे कह सकते थे। तो खैर वो लड़का बड़ा इम्प्रेस होता है, वो उसको खाने के लिए भी देती है और वो जब जाता है तो वो इवन ये कहना चाह रहा होता है कि थैंक यू मैम, लेकिन क्योंकि वो इतना ज़्यादा इंस्पायर हो चुका होता है तो उसके मुंह से वो थैंक यू मैम जैसे अल्फाज जो हैं वो भी नहीं निकलते। तो आज हम लोग अपने सबक को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 4 लेक्चर 1। शी वॉज अ लार्ज वूमेन। वो एक बड़ी सी खातून विद अ लार्ज पर्स दैट हैड एवरीथिंग इन इट बट अ हैमर एंड नेल्स। जिसके पास एक बड़ा सा पर्स था जिसमें सिवाय कील और हथौड़े के हर एक चीज़ मौजूद थी। यानी अब उसने एक चीज़ आपको ये बता दिया है कि उसमें कील और हथौड़े नहीं थे, बाकी हर एक चीज़ मौजूद हो सकती थी। इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप। इसका जो पटा था वो काफ़ी लंबा था, स्ट्रैप इसकी काफ़ी लंबी थी। एंड शी कैरिड इट स्लंग अक्रॉस हर शोल्डर। और उसने इसको अपने कंधे के साथ लटकाया हुआ था। जैसे आप लोग देखते हैं कि ख़वातीन ने अपना जो बैग है, हैंड बैग जो है, वो उसको अपने कंधे के साथ लटकाया होता है। इट वॉज अबाउट 11 o'clock एट नाइट। रात के तकरीबन 11 बजे का वक्त था। डार्क, अंधेरा था। एंड शी वॉज वॉकिंग अलोन, और वो तनहा चल रही थी। वैन अ बॉय रैन अप बिहाइंड हर एंड ट्राई टू स्नैच हर पर्स। जब एक लड़का पीछे से भाग कर आया और उसने उसका पर्स छीनने की कोशिश की। द स्ट्रैप ब्रोक विद अ सडन सिंगल टग, द बॉय गेव इट फ्रॉम बिहाइंड। वो जो उसका स्ट्रैप था वो हल्का सा झटका जो लड़के ने उसको पीछे से दिया उसके साथ वो टूट गया। एंड सॉरी बट द बॉयज वेट एंड द वेट ऑफ द पर्स कंबाइंड कॉज हिम टू लूज हिज बैलेंस। लेकिन लड़के का वजन और जो पर्स का वजन था वो जब दोनों इकट्ठे हुए तो उसकी वजह से लड़के का तवाजुन खो गया। इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट एज ही हैड होप, जैसे कि उसने उम्मीद की थी कि मैं पूरी रफ्तार के साथ भाग जाऊंगा। देखिए ना, अब एक चोर है, उसको पता है कि मैंने चोरी करनी है, तो वो चोरी करके मैं क्या करूंगा, फ़ौरन से भाग जाऊंगा। अगर मुझे किसी ने पकड़ने की कोशिश की तो मैं उसके हाथ में नहीं आऊँगा। तो उसने भी यही उम्मीद की थी हर चोर की तरह कि मैं भाग जाऊँगा। तो वो बजाय इसके कि जैसे उसने उम्मीद की थी कि वो पूरी रफ्तार के साथ भाग जाता, द बॉय फेल ऑन हिज बैक। लड़का अपनी पुश्त के बल गिरा। ऑन द साइड वॉक, साथ वाली जो सड़क, जो जैसे हमारा एक पक्की सड़क होती है और पक्की सड़क के साथ कुछ ईंटें लगी होती हैं, उसको हम लोग साइड वॉक कहते हैं। ठीक है, तो वो उस सड़क के साथ गिरा। एंड हिज लेग्स फ्लू अप, और उसकी टांगें ऊपर को उठ गई। द लार्ज वुमन सिंपली टर्न। वो जो बड़ी सी खातून थी सुकून से मुड़ी, टर्न अराउंड, सुकून से मुड़ी। एंड किक्ड हिम राइट स्क्वायर इन हिज ब्लू जीन्ड सिटर, और उसके वो जो नीली जीन्स थी उसके बिल्कुल दरमियान में उसने किक मारी। देन शी रीच डाउन, फिर वो नीचे झुकी। पिक द बॉय अप बाय हिज शर्ट फ्रंट, लड़के को उसके गरेबान से पकड़कर खड़ा किया। एंड शुक हिम अंटिल हिज टीथ रेटल्ड, और उसको उस वक्त तक हिलाया जब तक कि उसके दांत बजना नहीं शुरू हो गए।
आफ्टर दैट द वुमन सेड, इसके बाद खातून ने कहा, पिक अप माई पॉकेट बुक, ये मेरा पर्स उठाओ, एंड गिव इट हेयर, और ये उठा के मुझे दो। शी स्टिल हेल्ड हिम टाइटली, अभी भी उसने उसको बड़े ज़ोर से पकड़ा हुआ था, बट शी बेंट डाउन इनफ टू परमिट हिम टू स्टूप एंड पिक अप हर पर्स, लेकिन वो इस कदर नीचे झुक गई कि वो लड़का नीचे झुक कर उसका पर्स उठा सकता था। देन शी सेड, फिर उसने कहा, नाउ एंड यू ashamed ऑफ योरसेल्फ, तुम्हें शर्म नहीं आती? अब ये बताओ मुझे, तुम्हें शर्म नहीं आती? फर्मली ग्रिप्ड बाय हिज शर्ट फ्रंट, लड़का जिसको गरेबान से बड़ी मजबूती से पकड़ा गया था। द बॉय सेड, लड़के ने कहा, यस सैम, हाँ जी मैं शर्मिंदा हूँ। द वुमेन सेड, खातून ने कहा, व्हाट डिड यू वांट टू डू इट फॉर, तुम क्या करना चाहते थे इसके साथ? द बॉय सेड, आई डिडंट एम टू, नहीं नहीं मेरा ये मकसद नहीं था। शी सेड, यू आर लाई, बकवास कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। बाय दैट टाइम 2 और 3 पीपल पास्ट, उस वक्त तक 2 या 3 लोग वहाँ से गुजरे। स्टॉप्ड, रुके, टर्न्ड टू लुक, देखने के लिए मुड़े, एंड सम स्टूड वाचिंग, और कुछ खड़े देखते थे। इफ़ आई टर्न यू लूज विल यू रन, अगर मैं तुम्हें ढीला छोड़ दूँ क्या तुम भाग जाओगे? अब देखें ना, ये वो लड़का बेचारा जो है वो हमारे पाकिस्तानियों जैसा सीधा साधा नहीं था, तो उसने क्या किया, मतलब खातून ने पूछा कि अगर मैं तुम्हें ढीला छोड़ दूँ तो तुम भाग जाओगे, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूँ यहाँ पे तो तुम भाग जाओगे? तो वो आगे से कहता है, वो आगे से क्या कहता है, यस मैम, हाँ जी मैं भाग जाऊँगा, सेड द बॉय, लड़के ने कहा। मतलब भाई अगर तुमने भागना है तो ठीक है, तुम खातून से कह दो कि नहीं नहीं मैं भागूंगा नहीं, आप मुझे छोड़ के तो देखें, फिर भाग जाना। लेकिन वो कहता है कि यस मैम, हाँ जी मैं भाग जाऊँगा। तो देन आई वॉन्ट टर्न यू लूज, फिर मैं तुम्हें ढीला नहीं छोड़ूंगी। सेड द वुमेन, उस खातून ने कहा। शी डिड नॉट रिलीज हिम, उसने उसको ना छोड़ा। लेडी आई एम सॉरी, बीबी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मोहतरमा मैं माफ़ी चाहता हूँ। विस्पर्ड द बॉय, लड़के ने सरगोशी की। योर फेस इज डर्टी, तुम्हारा चेहरा बड़ा गंदा है। आई गॉट ग्रेट माइंड टू वॉश योर फेस फॉर यू, मेरा बड़ा प्रोग्राम है कि मैं तुम्हारा चेहरा तुम्हारे लिए धोऊं। एंड यू गॉट नो बडी होम टू टेल यू टू वॉश योर फेस, तुम्हारे घर में कोई नहीं है जो तुम्हें ये कहे कि अपना चेहरा धो लो। नो नहीं मोहतरमा, सेड द बॉय, लड़के ने कहा। देन इट विल गेट वॉश्ड दिस इवनिंग, फिर आज शाम धुल जाएगा, आज तुम देखो तो सही ज़रा। सेड द लार्ज वुमेन, उस खातून ने कहा। स्टार्टिंग अप द स्ट्रीट ड्रैगिंग द फ्राइटेंड बॉय बिहाइंड हर, उस बड़ी सी खातून ने कहा, उस खौफजदा लड़के को अपने पीछे खींचते हुए। ही लुक्ड एज इफ ही वर 14 और 15, ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे उसकी उम्र 14 या 15 बरस हो। फ्रेल एंड विलो वाइल्ड, दुबला पतला और कमज़ोर। इन टेनिस शूज़ एंड ब्लू जीन्स, टेनिस शूज़ पहने हुए थे उसने और ब्लू जीन्स पहनी हुई थी। द वुमेन सेड, खातून ने कहा, यू ऑट टू बी माई सन, तुम्हें मेरा बेटा होना चाहिए था। आई वुड टीच यू राइट फ्रॉम रॉन्ग, मैं तुम्हें गलत से दुरुस्त सिखाती। लीस्ट आई कैन डू राइट इज़ टू वॉश योर फेस, कम अज़ कम जो मैं ठीक कर सकती हूँ वो है तुम्हारे चेहरे को धोना। आर यू हंग्री, तुम्हें भूख लगी है? नो मैम, नहीं मोहतरमा, सेड द बीइंग ड्रैग बॉय, खींचे जाने वाले लड़के ने कहा। आई जस्ट वॉन्ट यू टू टर्न मी लूज, मैं सिर्फ आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप मुझे ढीला छोड़ दें। वॉज आई बोदरिंग यू व्हेन आई टर्न दैट कॉर्नर, क्या तुम्हें मैं तंग कर रही थी जब मैं उस कोने से मुड़ी हूँ? आस्क द वुमेन, उस खातून ने पूछा, या अगर मैं पंजाबी में इसको तर्जुमा करूँ तो मैं ये कहूँगा कि मैं तेनों चूंडियाँ वढ़दी पई सी जो मैं और नुक्कर मुड़ी हैं। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमारा आज का चौथे चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर ख़त्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे अपनी बुक से, टेक्स्ट बुक से। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो। वमा अलैया इल्लल बलाग।